नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि रजिस्टेंस और पीएफ एक कैपेसिटर के पास या एसी लाइन पे क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम इसी की जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनका क्या काम होता है सर्किट के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोर्ड उठाता हूँ। अब देखिए इस बोर्ड के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की वायर है 12012, तो यहाँ पर पीएफ लगाया गया है 104। तो ज़्यादातर जो एसी लाइन होती है वहाँ पर चाहे वो आपकी 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, देखिए ट्रांसफार्मर की वायर जब तक डीसी जो हमारी डाइवर्ट से होके आगे नहीं जाती तब तक वो एसी होती है, यानी कि वोल्टेज कम होती है लेकिन वो एसी वोल्टेज ही होती है। तो उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए पीएफ लगाए गए हैं, यानी कि जो हमारी वोल्टेज आएगी वो आप डाइवोड से आगे होके तो फिल्टर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं, लेकिन डाइवोड से पहले वो ऐसी फिल्टर नहीं होती। तो उसको पहले ही फिल्टर करने के लिए यहाँ पर पीएफ लगाया जाता है, जिससे कि हमारी जो वोल्टेज है आगे वो प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से जाए और सर्किट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि वो जो सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होगा, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक्स हर चीज़ के अंदर यूज होता है। देखिए अब देखिए ये हमारा एलईडी का एक ड्राइवर है, यहाँ पर भी देखिए एसी लाइन पे पहले एक पीएफ लगाया है। पीएफ लगाने के बाद फिर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद भी फिर एक पीएफ लगाया। ये इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारी वोल्टेज है प्रॉपर बढ़िया तरीके से वर्क कर सके। तो इसका ये काम होता है पीएफ का। आप कभी भी अगर एसी लाइन में कोई ऐसा नया सर्किट बना रहे हैं और जहाँ पर एसी लाइन है तो वहाँ पर आप 104 पीएफ जरूर लगाएं, क्योंकि सर्किट उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बढ़िया वर्क करता है और सर्किट के अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम आगे तक नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटेक्शन बन जाती है और फिल्ट्रेशन सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पीएफ को लगाए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही यूज होगा, ये इलेक्ट्रिक्स के अंदर भी यूज होता है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी पीएफ की बात। तो और बहुत से आपने सर्किट में देखा होगा कि जो बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं या एसी लाइन का कोई भी सर्किट होता है तो वहाँ पर क्या आपने देखा होगा कि कैपेसिटर के माइनस और प्लस पे एक रजिस्टेंस लगा होता है। माइनस और प्लस पे एक रजिस्टेंस लगा होता है। तो रजिस्टेंस का काम होता क्या है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा एक एलईडी ड्राइवर है, देखिए यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखिए जो कैपेसिटर है वहाँ पर देखिए रजिस्टेंस लगा हुआ है, 104 नंबर है रजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने एक एलईडी एमसीपीसीबी लगा रखा है, जैसे कि 9 वाट का एमसीपीसीबी लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए एमसीपीसीबी जब हम इसको बिना एमसीपीसीबी के वोल्टेज चेक करेंगे ड्राइवर के अंदर, तो यहाँ पर वोल्टेज होगी 100 या 110, यानी कि 100 या 110 वोल्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर एमसीपीसीबी लगा देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगी हमारी 90 या 80-85 के बीच, तो वो वोल्टेज घट जाती है। लेकिन रजिस्टेंस को इसलिए लगाया जाता है कि कभी भी अगर हमारी एमसीपीसीबी खराब हो जाए तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस जो है उसको डिस्चार्ज करती रहती है सर्किट को, जिससे कि हमारा सर्किट खराब ना हो और हमारा एमसीपीसीबी जब हम नया लगा दें तब हमारा सर्किट प्रॉपर वर्किंग में आ जाए। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि वो जो रजिस्टेंस है वो काम क्या करती है। अब देखिए ये जो हमने एसी लाइन लगा दिया, अब देखिए यहाँ पर ये एलईडी जल रहा है, मैंने एसी लाइन लगाया तो हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है और ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इस लाइन को निकाल दिया। ये देखिए अब मैंने इस लाइन को निकाल दिया तो ये एलईडी अब भी जल रहा है। तो ये देखिए ये एलईडी बहुत देर तक जलेगा क्योंकि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसी दौरान अगर यहाँ पर कोई सर्किट लगा हुआ है तो सर्किट में अगर हल्का फुल्का शॉर्टिंग होगा तो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज होने के कारण ये सर्किट जो है हमारा प्रॉपर मतलब पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो कैपेसिटर का माइनस प्लस होता है, देखिए जिस माइनस प्लस पे ये एलईडी लगा हुआ है तो वहाँ पर देखिए कैपेसिटर पे क्या करते हैं। अब देखिए पहले मैं आपको डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये एलईडी लगाया और वापसी इसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसमें देखिए जो एलईडी है हमारा जल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कैपेसिटर जो हमारा बिना रेजिस्टेंस के है। अब ये देखिए ये एलईडी अभी भी देखिए थोड़ा बहुत जल रहा है, ये देखिए अभी भी जल रहा है, प्रॉपर पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। तो प्रॉपर देखिए पूरी तरीके से बंद हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी तरीके से बंद हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कैपेसिटर की वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज के ऊपर एक रजिस्टेंस लगा देता हूँ।
तो रजिस्टेंस तो आपको आपके सर्किट के हिसाब से ही लगाना होगा कि आपका सर्किट किस हिसाब से है और किस हिसाब से आपको रजिस्टेंस लगाना है। अब देखिए जो कैपेसिटर की वायर आ रही है, ये देखिए ये कैपेसिटर की माइनस प्लस वायर है, मैंने यहाँ एक 100 ओम का रजिस्टेंस लगा दिया। लेकिन देखिए रजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको उस हिसाब से सेट करना होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो एकदम से वोल्टेज को डिस्चार्ज ना करे, क्योंकि अगर एकदम से वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देगा तो उसका काम कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका काम है वोल्टेज को चार्ज रखना और आपके सर्किट को प्रॉपर वोल्टेज देना। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर के ऊपर रेजिस्टेंस उसी हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लगाना अगर लगाना है तो यहाँ पर आप 10 के या 5 के 6 या 4 के 7 या 3 के 3 इस तरीके से आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम वैल्यू का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो बल्ब बहुत देर में जाके बंद हो रहा था, अब देखिए ये जल्दी जल्दी बंद होगा। देखिए मैंने यहाँ पर AC लाइन लगाया, देखिए LED हमारा ग्लो हो गया। अब मैं जैसे ही इस प्लग को निकालूंगा देखिए LED बंद हो गया। LED क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर को एकदम से डिस्चार्ज कर देता है। देखिए ये लगाया हमने, LED जला, फिर हमने इसको निकाल दिया, देखिए कैपेसिटर हो गया हमारा डिस्चार्ज। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर के ऊपर जो AC लाइन है उसके ऊपर PF का यूज करते हैं जहां पर हमारा वोल्टेज फिल्ट्रेशन होता है, और कैपेसिटर के ऊपर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जहां पर हमें एक बढ़िया वोल्टेज मिलती है और हमारा सर्किट बचा हुआ रहता है। और जब कभी भी अगर हमारा सर्किट खराब हो जाता है तो हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज ये रेजिस्टेंस करता है। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।